हेलो एवरीवन, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सेफ कैरियर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर रोज इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की क्लासेज आप लोग को अपलोड कराई जाती है। आज से हम लोग मैथ क्लास 10th के लिए मैथ क्लास 10 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th के जो एनईपी के अकॉर्डिंग 2024 के लिए, यानी जो 2024 में पढ़ रहे हैं, यानी जो पेपर 2025 में देंगे बोर्ड का, एनसीईआरटी के कौन से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने एक एक करके सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, इसमें फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम दिया, वास्तविक संख्याएं। क्या है वास्तविक संख्याएं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में लगा हुआ है एनसीईआरटी मैथ में, वो है आपकी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में कुछ जानेंगे, इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स, और क्या कर सकते हैं कि हम कुछ और नंबरों की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। सिंपल सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, केवल एक नंबर को छोड़ के। मान लीजिए कोई चीज रूट में आ जाए और किसमें हो, नेगेटिव में हो, माइनस में हो। जैसे मैं लिख दूं -2, अंडर रूट में क्या हो गया, -2, अंडर रूट में क्या हो गया, -3 या माइनस का कुछ भी ले लो आप। अगर वो माइनस में है, अगर अंडर रूट के अंदर क्या हो गया भैया, माइनस में है, तो वास्तविक संख्या नहीं है। बाकी सभी संख्या क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। ध्यान से, अगर कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में है तो वास्तविक संख्या नहीं है। बाकी सभी संख्याएं, परिमेय हो, अपरिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, सम संख्या, विषम संख्या, कोई भी संख्याएं हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, केवल एक नंबर को छोड़कर कि रूट में क्या आ जाए भैया, माइनस आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिर हम उसको कह देते हैं काल्पनिक संख्या। कैसे बोलते हैं इसको, क्या बोल देते हैं इसको, फिर काल्पनिक संख्याएं बोल देते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। अच्छा, तो आप लोग आई होप कि समझे होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, केवल और केवल अंडर रूट में अगर कोई चीज क्या आ गई, माइनस में आ गई, अंडर रूट में कोई चीज रेडिकल्स में, कर्डिकल हम आपको बताए भी थे, कर्डी में अगर कोई चीज क्या आ गई, माइनस में आ गई, तो फिर वो क्या होगी बाबू, वो भैया क्या होगी, आपकी वास्तविक संख्याएं नहीं होगी, यानी वो क्या हो जाएंगी, फिर काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि अंडर रूट में कोई चीज माइनस में, उसको छोड़ने के बाद जितनी संख्याएं आपकी बचती हैं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे आपकी सम संख्या हो, चाहे आपकी विषम संख्या हो, चाहे आपकी क्या हो, भाज्य संख्या हो, चाहे आपकी अभाज्य संख्या हो, जितनी भी संख्या है टोटल सभी क्या होती हैं, आपकी वास्तविक संख्या होती है। सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, केवल और केवल अंडर रूट में माइनस को छोड़कर। समझ गए? अच्छा, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको दो चीजें जाननी है, इसमें हमको दो चीजें जाननी है, इसमें हमको दो चीजें क्या जाननी है, एक जाननी है आभाज्य संख्या। पहले आभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इंग्लिश भी लिख लेते हैं इसका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो क्या हो, जो वन यानी एक
तथा तथा स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, विभाजित हो वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो आभास संख्या कहलाती है। सिंपल सी बात है, क्लास 6-7 पे हम लोग पढ़ते हैं इसको, आभास संख्या कहलाती है, आभास संख्याएं कहलाती है। अच्छा, इस पे एग्जांपल देख लें, उदाहरण की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, 1-2 नंबर। उदाहरण क्या है, जैसे आप मान लो 3, जैसे आप मान लो 3, आप हो गया आपका 5, 3 किससे कटेगा, केवल एक और स्वयं से। 5 किससे, केवल एक और स्वयं से। 11 ले लो, 7 ले लो, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से। 9 ले लो, तो 9 तो नहीं हो पाएगा ना, 9 तो एक, फिर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 9 तो नहीं हो पाएगा। 11 देख लेते हैं, एक से और स्वयं से। 13 हो गया आपका, 13 एक से और 13, ठीक है ना। कोई संख्या ले लो, 29 ले लो, एक से और खुद से। यानी कि ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित होती है आभास संख्याएं कहलाती हैं। आप उदाहरण से भी समझ गए होंगे। कोई समस्या होगी तो तुरंत आप कमेंट करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आभास संख्या। अभी हम आएंगे अपने, अभी हम प्रश्नावली 1.1 की तरफ आएंगे। उससे पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि ये सभी चीजें कहाँ होंगी, वहां पर यूज होंगी। प्रश्नावली 1.1 में ये सब चीजें क्या होंगी, प्रयोग में आएंगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या क्या होती है। अच्छा, एक जान लेते हैं भाज्य संख्या। ये क्या जान लेते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको, बहुत आसानी से, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भैया, कोई दम नहीं है इसमें, आप जानते हो इसको। सुनो, भाज्य संख्या किसे कहती है, 2 से, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके क्या होते हैं, 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। क्या भैया, गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसे उदाहरण में आप देख लो, उदाहरण से आप समझ जाओगे, एग्जाम्पल से ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, नीचे शायद आ नहीं रहा होगा कैमरे में, तो उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख दिए 4। अब 4 आप बताओ किस किस से कटेगी, तो 1 से, 2 से और 4 से, 1 से 2 से और 4 से। तो क्या हो गया, इसके में हम क्या कर रहे थे, 4, इसे 4 क्या है आपका, 1 से, 2 से और 4 से। यानी इसके 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है। 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है। यानी क्या हो गई, आपकी भाज्य संख्या हो गई। अब कोई एग्जाम्पल और ले लो, तो देखते हैं। यहाँ पर तो जगह नहीं है फिलहाल, हम लोग करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। और कोई संख्या ले लो आप, जैसे ले लेते हैं हम 9, क्या ले लेते हैं हम 12। 12 किससे, 1 से होना है, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। हाँ, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड मिले, यानी 12 क्या है आपकी, 12 क्या है आपकी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, कितनी बातें आपको क्लियर है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कॉपी में एक सीरियल वाइज लिखते रहिए, और आपको सारी चीजें एक एक करके हम बताते रहेंगे। तो ठीक है, मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। हम क्या शुरू करेंगे, अब प्रश्नावली, अपना प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, देखिए, जो 2025 में पेपर देंगे, जो स्टूडेंट 2025 में बोर्ड का पेपर देंगे, उनके लिए ये क्लासेस स्पेशली है। वैसे तो आप देख सकते हैं, कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन 2025 में जो बोर्ड का पेपर देगा क्लास 10th का, उसके लिए अच्छा जो नई बुक लग रही है उसमें प्रश्नावली 1.1 यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है ना।
इससे पहले जो क्लासेस होती थी, इससे पहले जो बुक लगता था 2024 के लिए, उसमें क्या थी, सिलेबस थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इस बार थोड़ा काट दिया, कम कर दिया है और आसान भी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, क्या बाबू, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन आप क्या देख रहे होगे, 140 यानी कि 140। इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले देखो 140 है, इसको क्या करो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। एक बात थी, एक होता है आपकी, पहले बात आप जानते भी होंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, एक क्या थी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय थी। उसी के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बताया कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जो भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो हमको लिखना किसमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको करो कैंसल, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ गया आपका, 1 मिनट, तो यहां लिख देते हैं। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया होगा, अभाज्य गुणनखंड जो आपका आ रहा होगा, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आ रहा होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप यहाँ अगर ध्यान दे दो तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या, अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या ऐसा भी है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। सेम सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं हम लोग, 150 का निकाल लो। 150 का, हाँ तो 2 से करते हैं 7, और देखो 2 7 14, 2 7 जा 14, 1 5 2, 3 से करो, 3 2 जा 6, और ठीक है, ठीक है। तो 150 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आ गया, अभाज्य गुणनखंड है वो आपका आ गया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। आप समझ रहे होंगे, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो क्या हो गया, यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। सेम बात इसकी करते हैं, देखो तो क्या किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3, 3 4 जा 12, हाँ 3 2 जा 6 और 3 5 जा। फिर आपका कटना किससे, 6 और 5 से कैंसिल कर लो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 5 जा 5, 5 7 जा 17, 1 जा 17, कोई समस्या नहीं है। तो 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया भैया आपका, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी देखो कुछ था नहीं इसमें, हम क्या करते सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, उसको गुणनफल के रूप में लिख दिए, काम खत्म हमारा। इनकी संख्या को क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, हमने सीधे सीधे व्यक्त कर दिया। हो सकता हो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो आप, अच्छा गुणे 17, गुणे कितना यहाँ पर 17 भी है, सॉरी 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 सॉरी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 3 गुणे 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 गुणे 5 5 2 बार तो 5 की पावर 2, और 17 एक ही बार है तो 17, इसको भी लिख सकते हो चाहो तो आप, नहीं तो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। सिमिलरली आगे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं बुक में, दिया है 5005 और 7429, जो चौथा क्वेश्चन है इसी का, जो पहले में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको नोट करते रहिए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिएगा, और हम तो यही चाहेंगे कि आप नोट करते रहो, क्योंकि बाद वाली चीजें बाद में ही रह जाती है। फिर वो चौथा क्या दिया है इसमें, 5005, और पांचवा क्या दिया है, पांचवा आपका दिया है बुक में जो दिया है 7429, कितना दिया 7429, इसको करना है। तो इसको हम आपको देते हैं कि आप लोग जरूर करेंगे इसको, और कमेंट इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखना, ठीक है ना, हम देखेंगे और रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है।
तो ठीक है, इतना आप लोग करोगे। इन दोनों आपके लिए क्या है, दोनों क्या आपके लिए भैया होमवर्क है। क्या है होमवर्क। देखिए 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन उसको देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। एचसीएफ गुणे एलसीएम के क्या है, बराबर है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 26 और 91 का हमको क्या करना है, पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर आ रहा है। तो करते हैं। तो देखिए 26, पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 26 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से काटो 1 आया, 3 आया, 13 से काटो कितना आ गया, सीधे 1। तो जो 26 आया वो कितना आ गया उसका, 2 गुणे 13। ऐसे 91 का निकालो, तो 91 का निकालिए, 91 का निकालिए। तो किससे कटना है, 7 से कटेगा क्या, 7 एक 7, 2 बच्चा, 7 एक 21, 13 से काटो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 91 का कितना आ गया, 7 गुणे 13, कितना आ गया, 7 गुणे 13। तो ध्यान दो, अब एक चीज आप ध्यान दो, एक चीज आप क्या ध्यान दो, जो इसका एचसीएफ है किसका भैया, एचसीएफ किसका, 26 का 91 का, कितना आएगा जानते हो, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो और जिसका पावर कम हो, बोलना नहीं, जो दोनों में रहे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ 13 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 है, एक ही बार है तो पावर 1 ही होगा। अब इसमें दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 13 दोनों में दिख रहा है, तो आप 13 ले लोगे। तो इसका एचसीएफ कितना है, 13 है। एलसीएम की बात करो, एलसीएम थोड़ा खतरनाक है भैया, समझना इसको कैसे होगा, तो समझते हैं। देखो जो दोनों में है उसको तो लेना ही लेना है, यानी सभी संख्याओं को लेना है। जैसे देखो 2 आया है, 2 की पावर कितना, 1 है, 2 की पावर कितना 1 है, तो 2 लेना पड़ेगा। 7 यहाँ आया, 7 लेना पड़ेगा। और जो कॉमन दोनों में उसको भी लेना पड़ता है, जो कॉमन दोनों में है उसको भी लेना पड़ता है, ठीक है ना। गुणा करा दो सबका। एक बात और है, जो दोनों में कॉमन हो उसका हाईएस्ट पावर लोगे। इसी इसमें तो हमारा क्या था, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो हमने 13 से ले लिया क्योंकि दोनों पावर बराबर था। लेकिन मान लो खुदा ना खास्ता या यहाँ 13 की पावर 2 होता तो हम क्या लेते, 13 की पावर 2 लेते थे। जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही लोग किसमें, एलसीएम में। तो करते इसको, 2 सत्ते 14 और गुणे 13 करा लो। 14 तिया 42, 4 और 14 18, 182। एलसीएम कितना आ गया, 182। अच्छा इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं, हमने क्या किया पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसका और इसका, तो इसको बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। वैसे तो विधियां बहुत सारी है आपकी, 3 से 4 विधि है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना भी है। देखते हैं, तो लिखो यहाँ पर जांच, जांच भी तो करना था हमको, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जांच लिखो, क्या लिखो भैया पहले इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल पहले निकालो। तो ये बायां पक्ष है, क्या है, बायां पक्ष। जो जांच करना है उसमें क्या है, बायां पक्ष, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एलएचएस, एलएच लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट साइड है उसको राइट हैंड साइड, एलएचएस। दो संख्याओं का, दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई थी भैया, 26 और 91, 26 और 91 का गुणनफल निकालो कितना आएगा, दोनों गुणा कराओ तो 6 6 9 54, ठीक है ना, 2 और 18, तो 6 6, ये कितना हो गई, 13 हो गया, हाँ 2, ठीक है ना। कितना आ गया, 2366। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 2366। 23 कितना आ गया, 66 आ गया। अब क्या करो, बाया नहीं, अब दाया पक्ष ले लो, बाया पक्ष आपका हो गया। अब क्या लो, दाया पक्ष, दाया पक्ष क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे, इसको आरएचएस भी कहते हैं, आरएचएस, दाया पक्ष को आरएचएस। कितना निकालो भैया, 182, गुणा करा लो, 13 दूनी 26, 2 हासिल, इसको करा लेते हैं यहाँ पर, 182 गुणे 13, 6 हो गया, 8 2 कितना हो गया, 5, और ये 2 आपका 8 हो गया, 2 6 3 और 2366,
अच्छा अच्छा, ठीक है ना, 3 ठीक है, आप सही है, आप सही है, आप सही है। ये कितना आ गया, 2368। तो आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, आप देख क्या पा रहे हैं यहाँ से कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर। हमको जांच भी करना था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना, और जो HCF और HCF का गुणनफल है वो कितना है, इतना। तो दोनों बराबर दिखाया, तो दोनों बराबर आ ही रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख दोगे, हेल्स प्रूव्ड। क्या लिख दोगे, हेल्स प्रूव्ड। ये आपको जांच करना था, हमने जांच कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, आगे आप लोग करते रहिए। इसमें 2 क्वेश्चन और दिया है, दूसरे में पहला हो गया, 2 क्वेश्चन और दिया है, ठीक है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे